दोस्तों आज मैं आपसे मिडल ईस्ट के एक बेहद ही ज्यादा पछड़े हुए और बेहद ही ज्यादा गरीब से देश यमन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसे कि पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन के नाम से जानती और पहचानती है। यहाँ की कैपिटल सिटी साना है, लेकिन टेम्पररी समय के लिए कई बार यहाँ की कैपिटल सिटी एडेन को भी घोषित किया जाता है। लेकिन पूरे देश की अगर सबसे बड़ी सिटी की बात करें तो वो तो दोस्तों साना सिटी ही है, जिसकी वर्ल्ड लेवल पर भी आपको अच्छी खासी पहचान देखने को मिल जाएगी। पूरे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है अरेबिक। ये खूबसूरत और बेहद ही ज्यादा हिस्टोरिकल देश दोस्तों कुल मिलाकर 5,55,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। लेकिन बात अगर वाटर एरिया की करें तो वो तो दोस्तों यहाँ आपको नेग्लिजिबल ही देखने को मिलने वाला है। पूरे देश की आज के दिन टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ और 99 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। जहां एक तरफ दोस्तों यमन एरिया के हिसाब से दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है, तो पॉपुलेशन के मामले में ये दुनिया का 48वां सबसे ज्यादा विशाल देश है। और इसकी दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी है 44 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। इस तरीके से ये दुनिया की 160 नंबर की कंट्री बनती है। पॉपुलेशन दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं है, यही वजह कि यहाँ भीड़ भाड़ की समस्या आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों देख इस बात की जानते हैं इस बेहद ही ज्यादा खास से लगने वाले देश को बिल्कुल करीब से, बिल्कुल अंदर से। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। एक समय पर दोस्तों ऐसा माना जाता था कि यमन आने वाले समय में काफी ज्यादा तरक्की करेगा, लेकिन झगड़े के चलते, टेररिज्म के चलते ये देश कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। और आज के दिन भी यहाँ हालत आपको काफी ज्यादा खराब लेवल की देखने को मिलने वाली है। ना ही दोस्तों अच्छी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आज के दिन यहाँ पूरी तरह से आपको धज्जियां उड़ती हुई नजर आने वाली हैं। लोगों को बिल्कुल लाइफ जीने की फ्रीडम नहीं है। बहुत सारे लोगों की हर साल दोस्तों यहाँ टेररिज्म के चलते मौत भी हो जाती है। अगर दोस्तों यहाँ के हम देश के मूल निवासियों की बात करें तो उन्हें यमनियत के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में दोस्तों एक सीरियल आता था जो यमन से काफी ज्यादा ताल्लुक रखता था, उसका नाम मुझे नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 30 नवंबर 1967 के साल को दोस्तों यह देश असल में दक्षिणी यमन से आजाद हुआ था। और उस समय सभी ने उम्मीद लगाई थी कि ये देश अब आजादी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके बाद बिना तरक्की इसके लिए जैसे सपना ही रही। पूरे देश में चलने वाली दोस्तों आज के दिन जो करेंसी है वो है यमनी रियल। और आज के दिन दोस्तों ये यमनी रियल इंडियन करेंसी के सामने भी आपको फीका पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। और इंडिया का 1 रुपया ही तकरीबन 3.5 यमनी रियाल के बराबर है। तो करेंसी के मामले में भी ये देश सही में काफी ज्यादा पछड़ा हुआ है। हाल ही के दोस्तों सालों में इस देश ने क्रांति और संघर्ष का काफी ज्यादा सामना किया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये देश तरक्की में काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएगा। वैसे नेचर ने दोस्तों इस देश में कोई भी कमी नहीं दिखी। नेचुरल ब्यूटी भी इस देश में आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। यमन के टोटल क्षेत्रफल में आपको 200 से भी अधिक द्वीप देखने को मिल जाएंगे। इनमें से जो सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है वो है स्कोट्रा द्वीप। यह दोस्तों देश आपको साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल जाएगा, जो कि अरेबियन पेनिनसुला के आसपास देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों इसके पास में आपको ओमान और सऊदी अरेबिया जैसे कमाल के देश भी स्थित देखने को मिल जाएंगे। मिडल ईस्ट की आज के दिन अधिकतम कंट्रीज वैसे काफी ज्यादा अमीर है, लेकिन यमन भी मिडल ईस्ट का देश है, लेकिन इसके बाद भी तरक्की में ये कभी आगे बढ़ नहीं पाया। यमन के लोगों को अपनी शादी की परंपराओं पर हमेशा से बेहद ही ज्यादा प्राउड यानी हमेशा से बेहद ही ज्यादा गर्व रहा है। शादी को दोस्तों काफी ज्यादा लंबे दिनों तक इंडिया में चलाया जाता है, लेकिन यमन भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। एक शादी में दोस्तों औसतन 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन बिल्कुल दोस्तों खुशियों वाले होते हैं, समारोह वाले होते हैं यमन में जब किसी की शादी होती है। आपको दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यमन देश में आज के दिन आपको 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी देखने को मिल जाएंगी। वैसे घूमने फिरने के लिए तो ये देश पूरी दुनिया में काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन क्राइम रेट ज्यादा होने के चलते और दोस्तों सेफ्टी ना होने के चलते इस देश में टूरिस्ट आपको काफी ज्यादा कम आते हुए नजर आने वाले हैं। बात अगर दोस्तों यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी की करें तो वो है 66.10 साल, यानी एक इंसान यमन में आज के दिन सिर्फ 66 साल तक ही आपको जिंदा रहता हुआ नजर आएगा। जहाँ एक तरफ
दुनिया के दोस्तों बाकी देशों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यमन का ये ग्राफ पिछले दोस्तों 5 से 10 सालों में काफी ज्यादा नीचे आया है, क्योंकि हालात ही दोस्तों यहाँ इतने ज्यादा खराब रहे हैं पिछले कुछ सालों से। वहीं दोस्तों अगर हम बात लिटरेसी रेट की करें तो यमन देश का आज के दिन टोटल लिटरेसी रेट है 54.12%। हालांकि इसमें कमाल बात यह है कि मेल्स का लिटरेसी रेट तो 73.16% देखने को मिल जाएगा, लेकिन फीमेल्स का लिटरेसी रेट सिर्फ 35% ही देखने को मिलने वाला है। महिलाओं की दोस्तों लाइफ यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल भी किसी महिला को फ्रीडम देखने को नहीं मिलती, और एजुकेशन भी दोस्तों बहुत ही कम गिनी चुनी महिलाओं को ही यमन में प्राप्त हो पाती है। इतिहास में दोस्तों एक ऐसा भी समय रह चुका है जब इस देश पर तुर्की का कब्जा हुआ करता था। हालांकि 1565 के साल में दोस्तों ये देश तुर्की के शासन से आजाद हुआ। बात दोस्तों अगर हम यमन की इकोनॉमी की करें, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसकी नॉमिनल जीडीपी हमें तकरीबन 27 बिलियन यूएस डॉलर की देखने को मिल जाएगी, जो कि जीडीपी की अगर हम सबसे बड़े सोर्सेज की बात करें तो इसकी 68% जीडीपी सर्विसेज, 12% जीडीपी इंडस्ट्रीज और तकरीबन 20% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। इस देश की दोस्तों आधी से भी ज्यादा आबादी आपको सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड रहती हुई नजर आएगी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट तो यमन के बारे में ये है कि यहाँ इन्फ्लेशन रेट दोस्तों यानी महंगाई दर 27% तक बना हुआ है। ये बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है। ज्यादातर कंट्रीज में दोस्तों ये आपको इन्फ्लेशन रेट 2 से 4% के बीच रहता हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। इंडिया में ये इन्फ्लेशन रेट 6% के आसपास बना रहता है, लेकिन इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है। वहीं बात अगर एसटीआई के स्कोर की करें, जिससे हमें पता चलता है लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, उन्हें कितनी फ्रीडम मिलती है, तो यहाँ इसका एसटीआई का स्कोर है 0.463 और इस तरीके से ये कंट्री आती है लो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और इसकी दोस्तों रैंकिंग दुनिया में है 177वें नंबर पर। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिंदगी जीने के लिए यमन आज के दिन सही में कितना ज्यादा खराब देश है। बिजनेस करने के बारे में इस देश में आज के दिन कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंक में ये देश आता है 199 कंट्रीज में से 187वें नंबर पर। बात अगर दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो यहाँ सिर्फ 12.82% लोग ही आपको बेरोजगार देखने को मिलने वाले हैं, यानी 100 में से तकरीबन 12 लोग ही यहाँ बेरोजगार है। लेकिन आंकड़े दोस्तों हमेशा सच्चाई बयान नहीं करते, क्योंकि यहाँ की तकरीबन जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से 95% लोग लेबर के काम से जुड़े हैं, जहाँ उनकी कमाई काफी ज्यादा कम होती है। और रिपोर्ट के अनुसार यमन में दोस्तों पॉवर्टी की रेटिंग 75% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। हर 100 में से 75 लोग यमन में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो डेली दोस्तों 215 रुपए से भी आपको कम कमाते हुए नजर आ जाएंगे। पैसे वाले लोग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही गिने चुने गरीब लोगों की हालत यहाँ काफी ज्यादा खराब है। वैसे यमन ये देश दोस्तों हर साल 385 मिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट भी करता है, और एक्सपोर्ट में इसके मेन पार्टनर्स हैं इजिप्ट, थाईलैंड, बेलारूस, ओमान और यूएई। एक्सपोर्ट में ये देश अक्सर दोस्तों फिश, क्रूड ऑयल, कॉफी को काफी ज्यादा दूसरे देशों में भेजता है। बात अगर इंपोर्ट की करें तो ये देश हर साल तकरीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर का सामान अपने देश में मंगवाता है। काफी हैरानी वाली बात ये है कि ये इतना ज्यादा कम सामान लेता है, यानी दूसरे देशों पर कम डिपेंड है। लेकिन अंदर की सच्चाई ये है कि यहाँ के लोगों के पास दोस्तों खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, जिसके चलते इस देश में सामान भी दूसरे देशों से काफी कम आता है। इंपोर्ट में इसके मेन पार्टनर्स हैं दोस्तों यूएई, चाइना, तुर्की, ब्राजील और इंडिया। और इंपोर्ट में ये देश दूसरे देशों से अक्सर लेता है केमिकल्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट और फूड। पिछले लंबे समय से दोस्तों सिविल वॉर चलने के चलते यहाँ के लोगों को बेहद ही ज्यादा दुख झेलना पड़ा। लाखों ही दोस्तों लोगों की यहाँ मौत हुई। बहुत सारे दोस्तों बेचारे लोगों ने अपनी जान खो दी, अपनों को खो दिया। और इस देश के लोगों का दर्द ना दोस्तों सही में कोई समझ नहीं सकता, अनुभव नहीं इस तरीके से किया जा सकता। वैसे इस देश के कुछ इलाकों में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद ही ज्यादा हिस्टोरिकल देखने को मिल जाएगा, जो आज से 400 से 500 साल पुराना भी कहा जाता है। इस देश के लोग आज के दिन दोस्तों किसी पर भी बिल्कुल भरोसा करते हुए नजर ही नहीं आते। यहाँ के लोगों को एक दूसरे के ऊपर दोस्तों रत्ती भर भी आपको भरोसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने ज्यादा दुख झेले हैं लोगों को एक दूसरे पर अविश्वास करने से भी डर लगता है। वैसे यमन के बारे में आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट,
अभी सब्सक्राइब कीजिए।